आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान सा है फ्रेंड। इसके जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान आते हैं। ठीक है, आप इसे जब सॉल्यूशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर, इसके जो क्वेश्चन है बनाने में मजा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है ना आज टेंजेंट एंड नॉर्मल के बेसिक्स को जानेंगे। ठीक है, बेसिक्स को समझेंगे और उसके बाद इसके बेस्ड पर क्वेश्चन जो रहेंगे उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो आप ये जान लीजिए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ही ये थर्ड चैप्टर है ना। देखो जी, तो सबसे पहले आप टेंजेंट का मीनिंग समझ लीजिए, टेंजेंट का मतलब क्या होता है ना। देखिए टेंजेंट मैंने बताया यहाँ पर, व्हेन ए स्ट्रेट लाइन टच एट ए पॉइंट ऑन द कर्व देन इट इज नोन एज टेंजेंट। ठीक है, तब हम उसे क्या करते हैं, टेंजेंट करते हैं। जैसे सपोज ये कर्व है जी और एक इस कर्व पर किसी एक बिंदु पर यहां पर सपोज दैट पॉइंट टच किया P x1 y1। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, ये टेंजेंट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है ना, ये जो पॉइंट कहलाएगा क्या कहलाएगा, टेंजेंट पॉइंट। और इस लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन। ओके ना, तो सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा मतलब है कि जब कोई कर्व पर एक सीधी रेखा टच करती है किसी एक बिंदु पर तो हम उसे क्या बोलते हैं जी, टेंजेंट बोलते हैं। ओके, तो जिसका मतलब समझ लिया आपने, पॉइंट जो टच करेगा उसको हम लोग x1 y1 बोलेंगे, कोई भी अल्फा बीटा बोल सकते हो। ठीक है, तो उसको हम लोग टेंजेंट पॉइंट और जो लाइन है उसको टेंजेंट लाइन। ओके ना। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल भी हम लोग लिख लेते हैं। ओके, इसको पहले आप लिख लीजिए। देखिए नॉर्मल को अच्छे समझना, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आप ये जान गए टेंजेंट है ना, टेंजेंट पर कोई एक दूसरी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट पहले टच किया था उसी पॉइंट से वो पास होता हो। ठीक है, देन इट इज नोन एज नॉर्मल। जैसे आप इस ग्राफ से भी समझने का प्रयास करें। ठीक है, ये तो टेंजेंट हो गया फ्रेंड। ओके ना, तो ये टेंजेंट हो गया, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1 y1। अब इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर आ जाए, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। ओके, इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल, है ना। तो सिंपल सा वर्ड है नॉर्मल का मतलब, यहां समझ लीजिए, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज नोन एज नॉर्मल। सिंपल है ना। जब हमारा टेंजेंट लाइन कर्व पर एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर आती हो, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो फ्रेंड हम लोग जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशंस को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशंस को फाइंड करने से पहले फ्रेंड आप स्ट्रेट लाइन के बारे में जानते हैं, है ना, आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में जानना होगा। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट जो है वो आल्सो ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। नॉर्मल क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है फ्रेंड। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ बेसिक्स जान लीजिए, क्योंकि जब हम टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करेंगे या नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आपको पता होगा 11th में पढ़ा था आपने, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पॉइंट स्लोप फॉर। ठीक है, जैसे देख लीजिए पहले पॉइंट, है ना, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। सपोज यहां पर पॉइंट x1 y1 है और इसका स्लोप m है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हुआ करता था, याद है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1, है ना। अभी जस्ट हम लोग इसका यूज करेंगे, समझे, इसलिए मैं आपको बताना बेहतर समझा
कि आप इसको जान लीजिए कि दिक्कत ना हो। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप m है और पॉइंट है x1 y1, तो इसका इक्वेशन क्या लिखाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, यानी कि स्लोप x माइनस x1। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट पर बात करें, अगर आपसे बोला जाए, आप ये भी जानते होंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है, थ्रू ऑरिजिन, तो क्या होता है फ्रेंड, जैसे इसका ग्राफ पहले देख लीजिए, ओके, तो इसका इक्वेशन हुआ करता था, ये देखिए ऑरिजिन से पास कर रहा है, स्लोप वैल्यू m है ना, तो इसका इक्वेशन हुआ था y माइनस y1, तो y1 तो इसका 0 है, इक्वेशन तो फॉर्म में यही होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप यहाँ पर m है x माइनस x1, पासिंग पॉइंट यहाँ पर कितना है, ऑरिजिन से ना, ठीक है, तो 0 0 यानी कि 0, दैट इज y में 0 कटेगा y और यहाँ पर mx, y इज इक्वल टू mx, ये जो फॉर्म होता है जी, वो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको क्लियर करता हूं, आप इसे लिखिए। हाँ जी, देखिए नोट्स में आप इसे लिख लेंगे, टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइन्स पैरेलल होंगे इफ, यदि m1 इज इक्वल टू m2, दैट मीन्स दोनों का स्लोप जो वो है वो आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं इसका स्लोप सपोज दैट m1 है ना, जैसे आप ऐसा समझे, फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, सेकेंड जो लाइन है इसका स्लोप m2 है, और दोनों का स्लोप क्या बता रहा है कि m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, तो हम ऐसे लाइन्स को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन्स बोलेंगे, है ना। क्वेश्चंस करेंगे तो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा तो कंडीशन आपको जानना चाहिए कि अगर लाइन पैरेलल है दैट मीन्स दोनों का स्लोप इक्वल है। ठीक है, सेकंड देखिए, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो लाइन्स परपेंडिकुलर होंगे इफ, यदि m1 इंटू m2, यानी कि फर्स्ट स्लोप और दूसरा सेकंड स्लोप का प्रोडक्ट करने से अगर -1 आता हो। ठीक है, जैसे आप ऐसा समझने का प्रयास करें, सपोज ये फर्स्ट लाइन है, इसका स्लोप m1 है, हाँ, और एक दूसरा जो है लाइन है, इसका स्लोप m2 है, तो ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है ना, लेकिन दिख रहा है ना, लेकिन हम लोग परपेंडिकुलर तभी बोलेंगे जब फर्स्ट लाइन का और दूसरे लाइन का स्लोप जो है प्रोडक्ट करने से कितना मिले, -1, तब हम बोलेंगे हाँ सर ये जो है ना तब हम बोलेंगे कि ये जो लाइन जो दिया हुआ है वो परपेंडिकुलर है। ओके, समझ बात ना। ठीक है, तो चलिए अब हम दो पॉइंट आते हैं। ओके, देखिए इसको लिख लीजिए आप। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाउ टू फाइंड स्लोप। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, है ना, इसे भी जानना होगा इक्वेशन फाइंड करने के लिए। देखिए ये केवल स्लोप फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो इक्वेशन जो है वो 4 नंबर में पूछेगा, लेकिन कभी कभी जो है ना वो स्लोप फाइंड करने के लिए भी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो इसे भी जानना चाहिए आपको, हाउ टू फाइंड स्लोप, है ना। देखो, फ्रॉम कर्व इक्वेशन दिया रहे, सपोज दैट y इज इक्वल टू fx दिया रहे, y इज इक्वल टू जैसे मतलब है x² प्लस 2x प्लस 3, वही बात दिया हो ना, इस तरह से। तो पहले पैटर्न समझिए, कर्व दिया रहेगा तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। हाँ जी, सपोज ये मैंने कर्व बनाया और यहां मैंने एक टेंजेंट खींचा, हाँ, पॉइंट यहां पर x1 y1, तो मुझे टेंजेंट स्लोप चाहिए, टेंजेंट स्लोप।
है ना, कि टेंजेंट है तो टेंजेंट स्लोप, तो टेंजेंट स्लोप कैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से देखेंगे। जो फंक्शन दिया रहेगा, हाँ जी, जो कर्व दिया रहेगा उसे आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy by dx f डैश x, यानी ये जो कर्व है उसे, उस फंक्शन को, उस कर्व को आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अब रह गई बात कि सर पॉइंट दिया रहेगा तो उसका क्या करना है, तब उसके बाद आप डिफरेंशियल वाले पार्ट में, डिफरेंशिएशन जो कर लिए उस पार्ट में x1 y1 का वैल्यू पुट कर देंगे। फंक्शन डिफरेंशिएट होने के बाद कुछ ना कुछ आएगा ना, ठीक है, तो वहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको यहाँ कुछ वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सही बात को क्वेश्चंस करेंगे अभी, है ना, तो ये वैल्यू मिलेगा तो उसे को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट स्लोप, यानी कि दैट इज टेंजेंट स्लोप बराबर क्या हुआ, ये dy by dx का वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ x1 y1, याद रखना इसको, हाँ, कि कर्व दिया रहे तो कर्व से हमको स्लोप कैसे निकालना है, कर्व को डिफरेंशिएट करके, है ना, यानी कर्व का इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके। ठीक है, ये तो कर्व सुन हो गया। अब दूसरा पॉइंट है ना इसी का, हाँ जी, सेकंड पॉइंट ध्यान से देखेंगे, है ना, कभी कभी ऐसा भी दे देता है फ्रेंड, एंगल दे देता है और बोलेगा स्लोप फाइंड करो, है ना, तो हम लिखेंगे सेकंड फ्रॉम एंगल, दैट मींस थीटा। ठीक है, तो जैसे ऐसा समझिए, x डैश y डैश, हाँ, अब इसका स्लोप क्या होगा, तो उसके लिए सपोज ये थीटा है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो मेजरमेंट हम लोग करेंगे, मेजर करेंगे फ्रेंड, ठीक है, तो यही मेरा स्लोप होगा। और इस स्लोप का वैल्यू कैसे निकलेगा, है ना, इस स्लोप का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो उसे निकालने के लिए आप tan थीटा यूज करेंगे, है ना, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू लिखेंगे tan थीटा। ओके, दैट मीन्स इफ, मतलब कि अगर एंगल वैल्यू दिया रहेगा, एंगल थीटा वैल्यू दिया रहेगा 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, चाहे जो भी डिग्री दिया रहे, और उसका स्लोप निकालना पड़े, तो स्लोप बराबर होगा स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा आपका tan थीटा ना, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू tan थीटा, tan लिखेंगे और थीटा का वैल्यू बैठा देंगे, उसको सोल्व करके आपका जो वैल्यू आएगा वही आपका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है थर्ड, फ्रॉम लाइन इक्वेशन, फ्रॉम लाइन इक्वेशन। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, कि अगर y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 है, तो आप इसका स्लोप बताइए। तो बेहद ही सिंपल है ना, कैसे, पहले इसको पैटर्न समझ लीजिए, इसके बाद इसका आंसर मालूम कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर 5 होगा। कैसे सर, आप कैसे बोले, पहले आप ये समझिए, फ्रॉम लाइन इक्वेशन। लाइन इक्वेशन का फॉर्म ऐसा होना चाहिए फ्रेंड, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, y बराबर होना चाहिए, याद रखना इस चीज को, हाँ, y इज इक्वल टू, अगर हम ऐसा लिख पाए mx प्लस c के फॉर्म में, तो x का जो कोफिशिएंट होगा, x के साथ जो नंबर प्रोडक्ट होगा, उसी को हम लोग स्लोप बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप यहां देखें y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, तो x का यहाँ पे कितना है कोफिशिएंट 5 है ना, तो इसका स्लोप कितना हो गया, स्लोप इज इक्वल टू 5। सिंपल सा है, ये आप पॉइंट्स पकड़ने का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात कर लेते हैं। आप इन सब पॉइंट्स को भी अच्छे से लिख लीजिए जी। हाँ जी, ध्यान देना, इसी पर तो बेस्ट है 4 नंबर। हाँ, टेंजेंट इक्वेशन एट ए पॉइंट x1 y1, टेंजेंट इक्वेशन एट ए पॉइंट x1 y1 व्हेन कर्व इक्वेशन इज y इज इक्वल टू fx, यानी कि कर्व इक्वेशन दिया हुआ है और पॉइंट्स भी दिया हुआ है ना, तो हमको निकालना है टेंजेंट इक्वेशन। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, तो इसको पहले आप ऐसा समझने का प्रयास करें, उसे आप बिल्कुल आप देखेंगे। सपोज ये कर्व है y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू क्या है fx, है ना, एक पॉइंट को टच किया पर x1
y1 और ये कर्व है। तो अभी आप देखें तो पता चलेगा कि सर ये जो टेंजेंट है वो भी स्ट्रेट लाइन है ना। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि टेंजेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन ही होते हैं। तो ये जब स्ट्रेट लाइन है फ्रेंड, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है ना, स्लोप m पासिंग थ्रू x1 y1, तो स्लोप का इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, यानी कि इसका इक्वेशन हम लोग जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के जैसे लिखेंगे। जैसे तो सर आपको यहाँ पर पॉइंट तो मालूम है x1 y1, स्लोप सर m तो नहीं है, तो स्लोप मैंने फाइंड करना भी जस्ट बताया कि कर्व दिया रहे तो कर्व से किस तरह स्लोप निकालते हैं, क्या करते हैं, कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका स्लोप क्या मिलेगा, dy/dx। ठीक है, तो हम लोग देखिए किस तरह से लिखेंगे जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट इक्वेशन, ऐसा अच्छा रहेगा, टेंजेंट इक्वेशन। हाँ क्या होता था, इक्वेशन ऑफ प्लेन में y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप है ना m x माइनस x1, ये होता था ना स्ट्रेट लाइन का। दैट इज करके हम लिखेंगे y माइनस y1 स्लोप को यहाँ पर हम m ना देकर dy/dx लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या आपका है, फंक्शन दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे dy/dx एट द पॉइंट ऑफ x1 y1, उसका स्लोप पॉइंट निकालेंगे करके, उसका वैल्यू x माइनस x1। तो हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट इक्वेशन क्या होता है जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx एट द पॉइंट ऑफ x1 y1 dy/dx ओके इनटू x माइनस x1। ठीक है, बहुत ही आसान है फ्रेंड। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो 1 2 3 4 करते जाएंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा यार बहुत ही आसान है। हाँ, लेकिन कुछ पॉइंट तो आपको मन में रखने होंगे, ओके, जानना होगा। चलिए अब नॉर्मल बात कर लेते हैं, है ना, ये ऐसा करते हैं, इसके बेस पर क्वेश्चन बना लेते हैं ना, तो आपको क्लियर होता चला जाएगा, पॉइंट्स भी क्लियर करते चले जाएंगे। ओके ठीक है, इसको लिखिए आप। हाँ जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये कर्व दिया हुआ, ठीक है, और एट पॉइंट 2 3 और क्या करना है जी, फाइंड करना है स्लोप। ओके, तो 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, फंक्शन दूसरा हो लेकिन ये स्लोप निकालने के रूप में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन करेंगे, पहले लिख लेंगे कि सिंस y बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, हमने बताया था, जस्ट बताया कि कर्व दिया रहे तो कर्व से स्लोप कैसे निकालते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 यानी 3 into 1 3 हो जाएगा, 1 का तो 0 या चुका है। आप पॉइंट पुट कर ले 2 3 पर, है ना, 2 3, तो x की जगह पर ये देखिए x का वैल्यू 2 पुट करना है, y का 3, तो इसमें तो y है ही नहीं, तो क्या x का ही केवल पुट करें, 2 into 2 प्लस 3 कितना हो गया 7। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब एक हम टेंजेंट इक्वेशन भी क्लियर करते हैं, हाँ, फिर उसके बाद नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा है फाइंड टेंजेंट इक्वेशन, यहाँ पर क्या निकालना है, टेंजेंट इक्वेशन। ठीक है, और एट पॉइंट में ले लेता हूँ 1 3, ये सब लिखा रहेगा, क्वेश्चन ये कर्व भी दिया रहेगा, पॉइंट भी दिया रहेगा। ओके ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग बुक का, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल शांति से बनाएंगे। देखो, तो जैसे मान लेते हैं ग्राफ थोड़ा समझ लीजिए, ये कर्व है, कर्व कितना दिया हुआ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, पॉइंट कितना है 1 3, है ना। चलो हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर 1 3, समझ रहे ना, एक ही पॉइंट पर टच है, अच्छा से खींचेंगे तो हमको इसका इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट इक्वेशन। तो टेंजेंट इक्वेशन निकालने के लिए भी जस्ट बताया था कि स्लोप होना जरूरी है, पॉइंट भी तो पॉइंट तो है ही, यहाँ पर स्लोप निकाल लेते हैं। लिखेंगे सिंस y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया, आप इसे डिफरेंशिएट करें,
एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2 हो जाएगा, 1 का तो 0 एंड द पॉइंट 1 3, x की जगह पर 1, y की जगह पर 3, तो y तो है नहीं, 2 into 1 प्लस 2 दैट मीन्स 4। ठीक है ना? हाँ जी, इसलिए टेंजेंट इक्वेशन, और टेंजेंट इक्वेशन का भी जस्ट फॉर्मूला बताया था फ्रेंड, है ना? याद है ना? क्या बताया था? y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx एट द पॉइंट ऑफ x पर y1, और क्या x माइनस x1, यानी स्लोप वैल्यू इनटू x माइनस x1। तो चलो दैट इज y माइनस y1, पहला पॉइंट x1, दूसरा पॉइंट y1, तो y1 3 इज इक्वल टू, दिख रहा है जी, dy dx एट द पॉइंट ऑफ x1 y1, इसका वैल्यू कितना निकल चुका है 4, x माइनस x1, x1 1 है। तो अगर इसे लिखना चाहे y माइनस 3 बराबर 4 गुना कर लेंगे, 4x माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 3 उधर लेके चले जाएंगे, तो y बराबर 4x और ये माइनस 4 तो पहले से था, ये आ जाएगा प्लस का 3, y बराबर कितने मिल जाएंगे जी 4x माइनस 1। ये आपका इक्वेशन ऑफ यानी टेंजेंट इक्वेशन निकल चुका है। ठीक है, तो सिंपल सा है फ्रेंड, है ना? क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, लेकिन अब नॉर्मल को जान लेते हैं, पहले नॉर्मल जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। देखिए नॉर्मल के लिए ये आपने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ है y इक्वल टू fx का, ये आपने टेंजेंट स्लोप लिया। नॉर्मल आप बिल्कुल जानते हैं कि टेंजेंट स्लोप पर जिस पॉइंट पर कांटेक्ट होता है उसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो तो नॉर्मल होता है ना? अब इसकी इक्वेशन किस तरह से निकालेंगे? तो बस सिंपल सा वही है, आप थोड़ा सा डिफरेंस है, y माइनस y1 जो स्लोप होता था फ्रेंड, उसको आप लोग स्लोप लिखेंगे 1 अपॉन dy बाय dx, x1 y1, x माइनस x1। केवल जो स्लोप का वैल्यू होगा ना, वो केवल आपको क्या करना है, बटे में लेके चलना है। ठीक है, ठीक है ना? याद रखेंगे ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx का वैल्यू इंटू x माइनस x1। अच्छा माइनस यहाँ, और इसे जब सॉल्व कर देंगे वैल्यू बैठाकर, तो आपका निकल जाएगा क्या, नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए y बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, या 2x प्लस 1 ले लेते हैं ना पॉइंट, एट पॉइंट लिखा रहेगा 2, 0, ये मैंने पॉइंट लिया, वो भी पॉइंट लो यार। सबसे पहले आप लिख लेंगे कि y बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, आप इसे डिफरेंशिएशन कर लीजिए क्योंकि स्लोप तो चाहिए, dy dx x स्क्वायर का 2x प्लस 2 एट द पॉइंट ऑफ dy बाय dx 2, 1, x की जगह पर 2 पुट कर दीजिए, y का 1, तो y तो है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या दिक्कत है, x की जगह पर 2, तो तुम्हें 4 2 6। ओके, हाँ अब ध्यान से देखना, इसीलिए नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है? नॉर्मल इक्वेशन y माइनस y1 तो y1 पहला पॉइंट कितना है, x1, दूसरा y1 1 माइनस 1 बटा dy बाय dx का वैल्यू, माइनस 1 बटा dy बाय dx का वैल्यू, जो वैल्यू आएगा कितना है 6 इंटू x माइनस x1 कितना है जी, एकदम शांति से। आप ऐसा करेंगे, कोई फॉर्मूला लिख लेंगे, इक्वेशन लिख के जो होता है ना, उसका y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपन जो वैल्यू है, ठीक है, वो आप लिख लेंगे इक्वेशन, उसके बाद वैल्यू बैठाएंगे, सिंपल हो जाएगा। और तो इस पे तो क्रॉस गुना कर दीजिए 6 के इधर, तो 6 इंटू y माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस 1, बचेगा यहाँ पर x माइनस 2, तो 6y माइनस 6 प्लस का 2, y बराबर निकालना है, तो 6y इज इक्वल टू माइनस 6 उधर चला जाएगा, तो माइनस x और प्लस 2 था, माइनस हो जाएगा प्लस 6,
6y बराबर -6 + 8। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। लेकिन अगर चाहते हो कि सब एक लाइन इधर आ जाए तो कर लो, 6y + 6 - 8 बराबर 0, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, नॉर्मल।